दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो ये आंकड़े दिए गए और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम आपको माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए, ये दिए गए वर्ग अंतराल और ये दी गई बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया गया 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, जिनकी बारंबारता दी गई है 10 से 25 के बीच की बारंबारता दी है 2 और 25 से 40 की तरह की बारंबारता 3, 40 से 55 की तरह की है 7। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है बारंबारता दी गई है। तो हमें जो या तो आपको एग्जाम में जो है इस तरह की सारणी मिलेगी या आपको जो है एक लेटी सारणी मिलेगी। मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इस तरह की भी आपको सारणी मिल सकती है। तो चलिए अब हम जो अगर आपको लेटी सारणी मिलती है तो आपको पहले इसे खड़ी सारणी के रूप में बनाना होगा। तो चलिए हमने इसको पहले ही बना कर रखा है। तो ठीक है, पहले आपको इस तरह से ही बना लेना होगा। तो चलिए अब हम जो इसको कैसे हल करेंगे। तो हमें बारंबारता दी है तो हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे मध्यमान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यमान, ठीक है, जिसको हम प्रदिष्ट करते हैं x से, या आप इसको x से, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया उसको बनाने के बाद हम निकालेंगे मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल दिया 10 से 25। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पर हम इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं। मध्यमान का मतलब होता है जो हमें वर्ग अंतराल दिया उसके बीच का। अब देखिए यहाँ पर दिया है 10 से 25, तो यहाँ पर आप समझिए ये लिखा है 10 से 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा और बाद वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा, या वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 25 और भाग करेंगे 2 से। ठीक है, तो मैं 10 में और 25 को जोड़ूंगा तो 5 और 2 और 1 3, यानी कि 35 हो गया। और 35 में मैं 2 से भाग लाऊंगा तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो मुझे कितना मिलेगा, 17.5। तो मैं क्या करूँगा, ये 17.5 जो आया यही क्या है हमारा मध्यमान। तो हम लिखेंगे 10 और 25 का मध्यमान कितना आया, 17.5। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसी तरह से हम 25 का फिर 40 का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 40 और भाग 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 और 2 6 और भाग 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 3 4 और 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया, 32.5। तो हमें लिखिए 25 से 40 के बीच का मध्यमान कितना आ गया, 32.5। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो सभी के निकाल के यहाँ पर जो मध्यमान लिखेंगे, 40 से 55 के बीच का मध्यमान क्या है, 55 से 70 के बीच का मध्यमान क्या है, वो सब यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको सभी को लिख लिया। ठीक है, तो सभी के मैंने मध्यमान ऐसे निकाले, पहले 85 को जोड़ा, फिर 85 और 100 को दोनों को जोड़ा, फिर 2 से भाग किया, तो मेरा आ गया मध्यमान 92.5। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों को बताया था, इसी तरह से आपको सभी के मध्यमान निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर जब आपके मध्यमान निकल जाए तो हम वो फिर यहाँ से निकालेंगे f(x), यानी कि हमें f दिया है जिसको हम बोलते हैं बारंबारता, और बारंबारता को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f गुणा x, यानी कि हमें f और x के आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो f कितना दे रखा है, 2, और मध्यमान कितना दे रखा है, 17.5, यानी जो x का मान है वो 17.5 है। तो हम क्या करेंगे, 17 यानी कि 2 में गुणा करेंगे 17.5 में। तो ये जगह 17.5 में हमें गुणा करनी है 2 से। तो देखिए हम गुणा करते हैं, 2 पंजे 10 के 0, हासिल का 1। ठीक है, और ये हो गया 2 सत्ते 14 का 14 और 1 15, हासिल का 15 का 5 और हासिल का 1, 2 एकम 2 2 और 1 3। तो कितना होगा ये 35। देखिए एक के बाद दशम जो है, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये बिठा दिया दशमलव, तो यहाँ कितना आएगा, ये 35.0। ठीक है, इसी तरह से हम 3 की गुणा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम अब 3 की गुणा 32.5 में करेंगे, तो ये आएगा 5 या 15 का 5 और हासिल का 1 बचा और दशमलव लग गया, 3 दूनी 6 और हासिल का 1 कितना हो गया 7
और 3 तिया 9, तो ये कितना होगा 97.5। ठीक है, इसी तरह से हम 7 की जो गुणा करते हैं 47.5 में, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3 और 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो गया 49 और 3 हो गया 52 का 2 हासिल 5 दशमलव लग गया यहाँ पर, हासिल का 5 बचा। 7 चौक 28 और 5 कितना होता है 33। तो हमने जब 7 की गुणा 47.5 में करी तो हमें कितना मिला 332.5। अब इसी तरह से हम 6 की गुणा जो है 62.5 में करेंगे, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, फिर हासिल का 1। ठीक है, 6 संग 36 और 1 37, तो ये होगा 375.5। उसी तरह से हम 6 की गुणा 77.5 में करेंगे, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम 465.0। ठीक है, तो इसी तरह से हम 6 की गुणा 92.5 में करेंगे, तो ये आएगा 555.0। ठीक है, तो हमें यही करना है कि जब हमने पहले मध्यमान निकाला और मध्यमान निकालने के बाद हम क्या करेंगे f है और x के आपस में गुणा करेंगे। जो f और x दिए उनकी हम आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए हमने गुणा कर ली f गुणा x, तो हमने कि 2 की गुणा में 17.5 में कर ली, फिर 3 की गुणा 32.5 में कर ली, उसी तरह से 7 की गुणा हमने 47.5 में करी तो हमें मिला 332.5। ठीक है, इसी तरह से हम जो है आपस में बारी बारी से गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा f x बटे सिग्मा f। अब यहाँ पर जो सिग्मा f x क्या है, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है योग। जो यहाँ पर ये चिन्ह दे रखा है ये सिग्मा, इसका मतलब होता है योग, यानी कि एफ एक्स का योग। एफ एक्स हमारे पास क्या मिला था, ये वाले, ये सभी क्या है एफ एक्स है, और सिग्मा से इसमें एफ एक्स से पहले क्या लगा है सिग्मा। तो हमें क्या करना है, इन एफ एक्स जो हमें मिले हैं इन सभी का क्या करना है योग करना है। तो हम क्या करते हैं नीचे एक और बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, इसके नीचे बना लिया और एक इसके नीचे बना लिया। ठीक है, तो अब नीचे लिखा है सिग्मा एफ, यानी कि एफ क्या हमारी बारंबार था जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया था, और उससे पहले लगा सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है इसका भी योग। तो हम क्या करते हैं पहले इस बारंबार तक को हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2, 2 में हम 3 को जोड़ेंगे 3 और 2 5, और 5 में हम 7 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 5 12, 12 में हम 6 को जोड़ेंगे 18, और 18 में हम 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 30। देखिए कितना आ गया, तो ये हो गया सिग्मा f बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, यहाँ पर हमें सिग्मा f मिल चुका। अब हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा fx। तो सिग्मा fx हमें ये दिया है, तो हम क्या करते हैं इनको बारी बारी से जल्दी से जोड़ लेते हैं। देखिए पहले हम दशमलव के बाद जो अंक उनको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 5 5 कितना हो गया 10, और ये 0 0 यानी कि 10 की 0 और दशमलव लग गया, हासिल कितना बचा 1। ठीक है, तो 5 और 7 कितना हो गया 13, और 7 5 हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 15 5 हो गया 19, 19 और 5 हो गया 24, 24 और 5 हो गया 29, और एक हासिल कितना हो गया 30। तो हासिल कितना बचा 3 बचा। ठीक है, हासिल बचा 3, और 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 और 9 12 और 3 हो गया 15, 15 और 7 हो गया 22, 22 और 6 हो गया 28, 28 और 5 कितना हो गया 28 और 5 हो गया 33, और हासिल का 3 और बचा था कितना हो गया 36, 36 का 6, हासिल कितना बचा 3। ठीक है, अब इनको आगे जोड़ लेते हैं 3 और देखिए और कितना बचा 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 15, और हासिल का कितना बचा था 3, 15 और 3 18। तो हमें मिल गया सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर लिख लेते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया, कोई जगह नहीं है, तो हमने लिखा सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया 1860.0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सभी की वैल्यू मिल चुकी है, सिग्मा एफ एक्स की भी मिल चुकी है और सिग्मा एफ की भी मिल गया। तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को इस सूत्र में जो है बारी बारी से बिठा लेते हैं। तो पहले ऊपर लिखा है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना मिला हमें 1860, ये लिख दिया हमने 1860 लिख दिया। ठीक है, और नीचे लिखा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान कितना है 30, तो ये लिख दिया हमने नीचे 30, यानी सिग्मा एफ की जगह पर लिख दिया हमने
सिग्मा एफ के स्थान पर लिख दिया हमने 30। अब क्या करते हैं हम इसको जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, और बचा कितना 186/3। अब हमें क्या करना है कि 186 में 3 से भाग लगाना है, तो हम नीचे भाग लगा लेते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको भाग करके भी। तो 186 में हम 3 से भाग लाएंगे, तो 3 से भाग लाएंगे। देखिए 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, जो 1 में नहीं जाएगा तो 18 में देंगे, तो 3 6 18, 3 से कितनी बार गया 6 बार, तो ये हो गया 18। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो उतार लिया हमने 6, ठीक है। अब 3 से अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर भी। तो कितनी बार गया 62 बार। तो हमने जब 86 में 186 में 3 से भाग लगाया तो कितना मिला हमें 62, ठीक है। तो यही क्या हमारा माध्य है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम जो है दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।